नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 5 जून 2025 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग शिफ्ट नंबर सेकंड का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन नहीं करेंगे, एग्जाम का क्या अप्रोच होगा उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको भी अब ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करिए क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको टाइम बचाना है, कम कैलकुलेशन करना है और सही आंसर बताना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पेन कहाँ गया? पढ़िए तब तक इस क्वेश्चन को। पेन पेन पेन, हाँ, पढ़िए इस क्वेश्चन को। दिया गया है एक डेस्क का अंकित मूल्य 7725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, जब हमें परसेंटेज में आंसर बताना है तो एक्चुअल डाटा लेना नहीं है और हम इसमें सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं। तो ये क्या होगा, 25 अधिक कर रहा है तो प्लस का 25 -4 डिस्काउंट दे रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस 25 चौका 100 बट्टा 100 हो जाएगा। ये क्या होगा, 25 में से 5 गया 20, प्लस का आ रहा है तो 20% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया कि सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 में खरीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोलभाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा। इस लेने देने में उसे कुल कितना प्रतिशत नहीं, कुल कितना लाभ होगा, एक्चुअल डाटा पूछ लिया है तब तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला पेन 630 है, दूसरा पेन 722 है। पहले पेन पे 70% का लाभ कमाता है और मोहब्बत के चक्कर में 9% का डिस्काउंट देता है, तो ये तो सक्सेसिव में जाएगा। तो 70 माइनस क्या है 9 माइनस 9 7 63 6.3, 70 में से 9 जाएगा 61, 61 में से अगर हम 4 घटा रहे हैं तो 61 में से 7 घटाएंगे तो 54 दशमलव, ज्यादा कितना घटाएं 0.7, तो ये हो जाएगा। मतलब कि हमें 54.7 का प्रॉफिट होगा। किस पे? पहले पेन पे। और हमें प्रॉफिट बताना है तो हम सीधा क्या करेंगे, 630 का 54.7% निकालेंगे, मतलब डिवाइड बाय 100, प्लस दूसरा पेन क्या है 722, इसका हमें 71% बताना है, 71 बट्टा 100, दशमलव हटाएंगे तो ये हट जाएगा। अब देखिए, अगर हम यूनिट डिजिट से काम करें तो 2 ऑप्शन में 9 है, 2 ऑप्शन में अलग अलग है। एक बार रिस्क लेते हैं, ये क्या होगा 7 तिया 21, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 गुने 1 2 हो जाएगा। मतलब कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर 2 ऑप्शन सेम होता तो हम लास्ट का 2 डिजिट निकाल के आंसर लगा लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दिया गया है मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपया बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी? 40% खर्च कर रहा है तो 60% बचा रहा होगा। तो 60% का वैल्यू कितना दिया गया है? 18,000। 18,000 बट्टे 60%, हमें क्या बताना है, कितना आय है, मतलब 100% का वैल्यू बताना है। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 0 से 0 चला गया, छतरी 18, 3 पे 4 0, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही होगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर के स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? मतलब अगर प्रिंसिपल को अगर हम 100 मान लें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना परसेंट? 100%। ये 100% जो वृद्धि हो रहा है कितने साल में? 12 साल में हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? आप बोलेंगे 8.33 जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 100 बट्टे 12, 25 बट्टे 3, 25 बट्टे 3 बच्चा बच्चा जानता है 8.33 होता है। परसेंटेज में पढ़ें। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है भाई? द कर्व सरफेस एरिया दिया है, इतना दिया गया तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर। तो शंकु की हाइट बताना है। कैसे निकालेंगे? पता है ना फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर कितना होगा? बोलेंगे कि डायमीटर अगर 100 दिया गया है तो
100 का हाफ रेडियस हो जाएगा 50 गुने एल। वैल्यू कितना है? 6500 पाई है। पाई से पाई कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 5 से जब काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 130 बार में। एल कितना आ गया? 130 आ गया। और रेडियस कितना हो गया? 50। हमें हाइट बताना है। सबको पता है कि समकोण बन रहा है और ये क्या होगा? ट्रिपलेट है। 5 12 13 होता है। ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। लेकिन यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 130 है, 0 0 है, तो यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, ये 120 हो जाएगा। पता है ना ये क्या होता है? एल, ये आर, ये एच। एच निकाल लेंगे। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है तो लाइक करना है। दिया गया है क्वेश्चन में कि व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं, और उनका औसत वजन दिया गया है। समूह का औसत वजन केजी में बताना है। अगर 20% मेल है, 50% क्या है? फीमेल है। 20% मेल, 50% फीमेल, बचेगा कितना? 30%। 30% क्या हो गया? बच्चे हो गए। अगर हम इसका रेशियो ले लेंगे तो 0%, 0%, 0% कट गया। पहले परसेंटेज काटे, फिर 0 काटे। पुरुष का कितना है एवरेज? 45। महिला का कितना है? 60। और बच्चे का कितना है? 20। हम इसमें अगर डेविएशन लगाएं, मान लेते हैं कि पूरे समूह का टोटल मतलब कि हमारा एवरेज क्या है? 45। तो ये 45 प्लस ये कितना ज्यादा है एवरेज से? 15 ज्यादा है। अगर 1 पे 15 तो 5 पे कितना? 75 ज्यादा होगा। माइनस ये 25 कम है एवरेज से। 1 पे 25 कम तो 3 पे कितना? 75 कम हो जाएगा। बट्टा टोटल से भाग देंगे, कद्दू कटता है सब में। 75 में से 75 के 0, 0 बट्टा 10 0 होगा। हमारा एवरेज क्या होगा? 45। बहुत आसान क्वेश्चन था। करिए इस क्वेश्चन को। रेशियो का है 3.5 बट्टा 17.4 बराबर 14 बट्टा x है। दशमलव से दशमलव उड़ गया, 7 दूनी 7 5, ये इसमें जाएगा तो 8 होगा। भाग दे रहे हैं 5 से, तो लास्ट में क्या होगा? 6 होना चाहिए एक ही ऑप्शन में। हम क्या क्या देखो, अगर हमें x का वैल्यू बताना होगा तो हम कैसे करेंगे? 174 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। और कैलकुलेशन में पता है कि नीचे 10 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो नीचे 10 बन गया। क्या होगा? 4 गुने 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया है यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। बहुत बढ़िया। 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला पता है ना कि रेट का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 81 और दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव का 2 डिजिट होना चाहिए, तो क्या होगा? 0.81% हो गया। मतलब 2 साल का डिफरेंस कितना आया परसेंटेज में? 0.81%। ये किसका होगा? 47,100 का। परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। यूनिट डिजिट से अगर देखने गए हैं तो सब जगह एक ही एक है, मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट हमें चेक करना पड़ेगा। बहुत आसान है। हमें क्या करना है? 81 गुने 71 करना है। तो क्या होगा? 81 गुने 71, 1 और 8 7 15। और जब इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या होगा? दशमलव का 2 डिजिट, मतलब क्या आएगा? लास्ट का 2 डिजिट 51 आएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा कैलकुलेशन आप तब करेंगे जब कोई भी तीर कमान नहीं बचा है, नहीं तो यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, फिर डिजिटल सम, फिर कैलकुलेशन। करिए इस क्वेश्चन को। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 रुपया है और प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से जाएंगे तो हर एक जगह तो 8 ही आ रहा है। ऑप्शन से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन ले तो अगर 3 साड़ियां खरीदेगा तो 15 या 4500 रुपया, और 5 सूट खरीदेगा तो क्या होगा? 5,000, तो 9500। हमें तो 10,000 रुपया खर्च करके आना है, नहीं होगा। दूसरे में क्या होगा?
3000 और 6 9000, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या होगा 7500 प्लस 3000 10500, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आप इसे मिक्सर एलिगेशन से भी कर लेंगे, क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा, उस क्वेश्चन को करना है तो लो, मिक्सर एलिगेशन से क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कुल संख्या 8 है, तो टोटल अगर साड़ियां ही खरीदता तो कितना आता, 15 8 120 12,000, और अगर वो सूट ही खरीदता तो कितना 8,000 रुपया, जबकि वो खर्च कितना कर रहा है 10,000। लगा देंगे, 12,000 में से 10,000 ये गया 2,000, 10,000 में से 8,000 ये हुआ 2,000। इसका अनुपात लेंगे तो ये आ जाएगा क्वांटिटी का 1:1। 2 का वैल्यू अगर 8 है तो 1 का क्या होगा 4 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 साड़ी और 4 सूट कर देगा, कंप्लीट। ठीक है, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन दिया गया 110। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए तो शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा। मतलब पहले 110 था उसको नहीं चेंज करते हैं, 10 में अगर 12.5 की वृद्धि किया जा रहा है, अगर 1 पे 12.5 तो 10 पे कितना 125, ठीक है भैया, प्लस 1 पे 15 तो 10 पे कितना 150, 1 पे 0 तो 5 पे क्या होगा 0, ठीक है भैया, डिवाइडेड बाय कितना 25, जोड़ना नहीं है, 25 55 25 छक्का 6 5 11, नया एवरेज जो होगा उसमें कितने का चेंज होगा 11 बढ़ जाएगा, प्लस में आ रहा, तो 110 प्लस 11 क्या होगा 121, बिल्कुल सही आंसर। करिए ये क्वेश्चन। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे जाते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन क्या है, कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूदा दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सकता है। सिंपल है, इतना बड़ा दे दे, सिंपल बोलता है 156 और 256 का एचसीएफ बताना है, वही उस कंटेनर का साइज हो जाएगा लीटर में। ऑप्शन से चल जाते हैं, अगर 10 से भाग देंगे तो नहीं कट रहा है तो ये तो एचसीएफ होगा नहीं, अगर 10 नहीं होगा तो 13 भी नहीं होगा। ठीक है, अब 6 और 4 बचा है, 6 में क्या है 3 है, 3 से काट के देखते हैं, 3 से अगर काटेंगे तो क्या होगा 6 6 12, ये कट रहा है, 6 5 11 11 2 13, ये नहीं कट रहा, मतलब कि 6 भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मौखिक तौर पे कर लेते हैं, करिए क्वेश्चन। किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पे बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना होगा। केंद्र पे पूछ रहा है प्लस सरकमफ्रेंस पे, 2:1 होगा। कहाँ है, पहले क्या पूछ रहा है सेंटर और फिर सरकमफ्रेंस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये वाह क्या सर्कल बना है। एक हमने क्या किया है, जीवा कॉर्ड डाला, वहां से एक सेंटर पे कोण बना रहे हैं, ये क्या होगा 2 थीटा मान लो, और इसी जीवा से अगर इस पे बनाएंगे तो ये क्या हो जाए थीटा, इसका हाफ होता है। हमें पहले सेंटर पूछा है फिर हमें सरकमफ्रेंस का पूछा, उसीलिए ये, अगर पहले सरकमफ्रेंस पूछता फिर हमें 1:2 लिखना पड़ता। करिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था तो करवा दिए हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन से करें क्योंकि वहां पे हम आपको डिटेल में बता दिए गए हैं, अब डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक में बताएं कि यहां से आप कैसे निकाल सकते हो। हम ये बोल सकते हैं कि y² बराबर क्या होगा, ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 4x इंटू 7x - 6 होगा, बोलेंगे हाँ। y बराबर क्या होगा, अंडर रूट जाएगा 4 बाहर आएगा 2, x इंटू
7x - 6 हो जाएगा मतलब जो आंसर होगा वो 2 से कटना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं है, बी तो कट रहा है, सी भी नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया इतने से। अब बी होगा या डी होगा, इसके लिए हम ऑप्शन सी अगर इस्तेमाल करें, y बराबर 2 होने के लिए पूरा वैल्यू 1 होना चाहिए, हाँ या ना। इसका मतलब x का वैल्यू भी 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो, तो अगर हम पुट करेंगे तभी ये y बराबर 2 होगा। और अगर हम x बराबर 1 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 26 1 27, 27 बट्टे क्या हो जाएगा 41, ये क्या हो जाएगा 23 बट्टा 35। ये तो रेशियो बराबर ही नहीं है ना, नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन से आप इस तरह से जा सकते हैं। बाकी इसका मेथड हमने शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छे से बताया था, आप शिफ्ट 1 को देखना और कमेंट में एक बार क्वेश्चन करके उस मेथड से आंसर बताना। ये हम आपको ऑप्शन मेथड से बता दें कि आप ऐसे भी सोच सकते हो और ऐसे कर सकते हो एग्जाम में। ए बी और सी डी के समांतर हैं। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेदित काटती है। पहले इतने बात को लिख लेते हैं, ए बी सी डी है, ये ए बी है, ये क्या है सी डी है, ठीक है भैया। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी पे ई और एफ पे, मतलब ये ई हो गया और ये क्या हो गया एफ हो गया यहां तक में। आगे अगर पढ़े, तथा कोण पीईबी कितना दिया गया 56 डिग्री। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है, जी एक बिंदु है, कोण बीईजी बराबर क्या होगा, कोण बीईजी मतलब इस साइड होना चाहिए। कोण बीईजी कितना दिया गया है 32 डिग्री, ठीक है भैया। कोण जी एफ ई, ये अगर जी है तो जी एफ ई हमें ये कोण भी दिया है कितना 47। पूछ फिर क्या रहा है ईजीएफ ये पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। देखो अगर हम पीक्यू लाइन देखिए, अगर ये 56 डिग्री है, ये क्या है 32 डिग्री है, ये पूरा कोण हमारा कितना बनेगा 180 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है स्ट्रेट लाइन से। ये 56 और ये 32 तो क्या होगा 88 हो गया। अगर ये 88 हो गया तो ये कितना होगा 92 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। और ये देखिए ई एफ जी क्या है, एक त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री को, तो ये क्या होगा 180 माइनस 92 माइनस 47 होगा। 92 और 47 कितना होगा 9 4 13 139। 180 में से अगर 139 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 आएगा 41। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यूनिट डीजिए तो क्योंकि प्रेशर जब पड़ता है ना, तो 180 में से 139 घटाओगे तो आप कभी कोई 51 भी बोलोगे, वो बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। करिए ये क्वेश्चन। अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 2500 बिलों पे खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसका बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दिया। ये बताओ साल में तो एक ही बार जन्मदिन आएगा ना, वो अलग बात है कि कॉलेज लाइफ में 2-3 बार आ जाता है, एक्स के लिए ये दिन, वाई के लिए ये दिन, जेड के लिए ये दिन, है ना, माहौल बनाने के लिए। रियली में तो एक ही बार साल में बर्थडे आएगा, तो जिस मंथ में उसका जन्मदिन है उसमें वो बचत कर रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। तो बाकी कितना बचा रहा है 6,000 और 2500 खर्च किया तो कितना आ गया 8500, बचा रहा है 1500। कितना महीने तक बचाएगा 11 महीने तक, क्योंकि 12वें महीने में तो अपना बचत क्या कर रहा है लुटा दे रहा है। कितना होगा 15 गुने 11 165। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हाँ, जिनका जन्मदिन साल में 2 बार आएगा वो देख लेना। दिया गया एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
5400 पाई है और तथा इसका आधार दिया गया, शंकु की ऊंचाई दिया गया। देखो ये क्वेश्चन अभी हम लोग सेम किए थे ना पाई आर एल से, तो ये आप क्वेश्चन करके कमेंट बताना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप हाइट ही बताना है। और हाइट हम बता दें, दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये भी में एक बार चेक करके देखना, तो कमेंट करके आप हमें आंसर बताना क्या हो। सेम क्वेश्चन था, पाई आर एल लगा के 5400 पाई के इक्वल कर देते, वहां से आप लोग एल निकाल लेते, आर पता है, एच निकाल लेते, कोई ना कोई ट्रिपलेट बनेगा। दिया गया है 3700 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसकी चाल दशमलव में बताना है कितनी थी, किलोमीटर पर आवर में बताना और पॉइंट के बाद भी बताना। मान लो कि अगर रिमेनिंग दूरी 3 होगा तो चला कितना होगा 4, बोलेंगे हाँ सर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7, जबकि दिया क्या गया है 37। हमें 4 यूनिट का यहां से निकाल लेंगे तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 37 गुने 4/7, इतना डिस्टेंस वो चला है कितने देर में, 1 घंटा 65 मिनट में। भाग देंगे 60 5 65, और घंटा से कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा 37 गुने 4/7 गुने 65 गुना ऊपर में 60 जाएगा, 12 पंच 60, 13 पचा 65 आ गया ठीक है। अगर हम इसे काटे 13 तिया 39 होता है, 37 है, अगर हम 13 से इसे काटे 13 तिया 39, मतलब जो आंसर आएगा उससे थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि 37 है ना, 39 से थोड़ा सा ही छोटा है। तो ये क्या हो गया 13 तिया 39, 3 हो गया, 4 तिया 12, अब 12 गुने 12 क्या होगा तुम्हें 144, 144/7, 7 दूनी 14, 20 दशमलव समथिंग आएगा यहां से। तो जो आंसर होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, तो 20 से छोटा कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने गए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अप्रोक्सीमेट कर लो। और ये देखो कम कर रहे हैं कि ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा करते थे देखते कि जो आंसर हमारा होगा उससे वैल्यू क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। करिए क्वेश्चन को, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के क्या है, मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हो गया, उन्नयन कोण ये होगा 30 डिग्री, ठीक है, यह 90 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री हो जाएगा, तब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 2 होता है, और इसका √3 का वैल्यू कितना दिया गया है 48, √3 का कितना गुना 16√3 गुना, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसका हमें पूछ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू, ये क्या होगा 16√3 होगा। बताइए, मजा आ रहा है। एक पाइप किसी टैंक को, मजा आ रहा है ना, करते रहिए आप भी। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। एक साथ मतलब कि भरा भी जा रहा है और खाली भी किया जा रहा है। साथ में खोलेगा तो क्या होगा, 1 गुना 10 गुना 20 बट्टा दोनों का डिफरेंस 10, 0 से 0 कट गया, मतलब 20 मिनट में वो टंकी क्या होगा, लगेगा टाइम भरने में। सही है, कोई एलसीएम और इफिशिएंसी नहीं लेना। करिए ये क्वेश्चन, 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x इतना इतना दिया गया y है, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है। यदि अंकों का परास मतलब कि रेंज और औसत दिया गया है, एवरेज दिया गया है, तो हमें x और y का वैल्यू बताना है। अच्छा क्वेश्चन, रेंज क्या होता है,
किसी भी ये जो डाटा दिया गया है उसमें रेंज जो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, जो हमें 70 दिया गया और इसका एवरेज हमें 64 दिया गया। ऑप्शन से जाएंगे तो हर एक का डिफरेंस क्या है, 70-70 है। लेकिन एक बात ये देखो कि हमें ये दिया गया एक्स और वाई क्रमशः, एक्स न्यूनतम है और वाई क्या है, उच्चतम है। मतलब कि एक्स का वैल्यू इस डाटा में सबसे लो होगा। अगर हम ऑप्शन ए को पकड़े और ये हमारा एक्स है, ये वाई है, एक्स की बात करें तो क्या एक्स 30 हो सकता है? आप बोलोगे ना जी ना, 30 छोटा नहीं, क्योंकि 30 से छोटा तो क्या है 28 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्या 23 हो सकता है एक्स का वैल्यू? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 28 से छोटा क्या है 23 है। 25 हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि 28 से एक्स का वैल्यू क्या है, छोटा है। 35 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 35 से वैल्यू छोटा है क्या, 28 है। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट गया। किससे? जो ये लाइन दिया गया है कि एक्स का जो मान है वो न्यूनतम है, मतलब ये पूरे सीरीज में सबसे छोटा है। ठीक है भैया, अब अधिकतम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 93 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। तब हम कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सिंपल है सर, हम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे तो एक्स प्लस वाई होगा, प्लस इसको जोड़ना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 12। 12 विद्यार्थी हैं, इसका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज कितना दिया गया, 64। मतलब आप हम लोग एक बात बताओ, हमें एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहां से निकल जाएगा और हमें डिफरेंस दिया गया वाई माइनस एक्स, कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। रेंज वही होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बोलेंगे हाँ सर। हम जब ये देखे थे इस दोनों को एक्स प्लस वाई, अगर हम इसमें डिजिटल सम लगाना चाहते हैं, ये होगा एक्स और ये होगा वाई। अगर हम इस दोनों को जोड़े, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, ये आ गया 3, ये 3 2 5 5 3 8, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 8 आ रहा है कि नहीं 8 रहा है? अरे 9 3 12, डिजिटल सम इसका 3 आएगा। 3 2 5 5 3 8, इसका डिजिटल सम 8 आया। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 कट गया, 5 5 10 2 12, मतलब इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। इस दोनों का डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। दो ही ऑप्शन होगा, इसमें से कोई एक सही होगा। हम डिजिटल सम के मेथड से कर लेते हैं कि जोड़ना ज्यादा नहीं पड़े। आइए जोड़ते हैं। देखो 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 हो गया। 5 3 8, ये 6 5 11 2 हो गया। 8 7 15, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। 6 3 9, इसका डिजिटल सम 9 हो गया। 6 5 11, इसका डिजिटल सम 2 हो गया। 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 हो गया। ये क्या होगा, 7 हो गया डिजिटल सम, 9 7 16, डिजिटल सम 7 हो गया। 8 3 11, इसका डिजिटल सम 100 हो गया, 2 हो गया, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। और डिजिटल सम आपको पता है कि जहां 9 होगा उसको हम जीरो की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक बार और अगर पेन चलाएं तो 8 1 9 जीरो हो गया, और कहाँ गया 9, ये भी 9, 7 तो 9 जीरो हो गया, 6 2 8, और एक यहां से ले लें तो क्या हो जाएगा 9, और एक यहां से बचा और 8 9 हो गया। मतलब ये पूरे टर्म का जो एक्स और वाई को छोड़ के बाकी का सम क्या आ रहा है, डिजिटल सम जीरो आ रहा है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6 4 10, मतलब 1, और 2 गुने 1 क्या, 3। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। हम जब इस दोनों को जोड़े हैं 93 प्लस 23, तो डिजिटल सम 8 आ रहा है। 95 प्लस 25, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाकी आप इसको जोड़ते तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता, अगर डिजिटल सम सेम नहीं आता फिर जोड़ना ही पड़ता। करिए ये क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ेंगे, हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 जाएगा तो कांस्टेंट टर्म 8 होना चाहिए। ये 6 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन बच गया। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, मतलब यहाँ से हम एलिमिनेट कर लेंगे। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, यही ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4x स्क्वायर। करिए, बहुत आसान। 12 छक 72, 29 में से 30 गया माइनस का 1, 12 में से 1 गया 11, 70 और 11 81, 70 11 81। करिए,
ये सब क्वेश्चन हमने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जब करवा रहे थे उस टाइम में ये करवाए हुए हैं क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक मॉड दिया गया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला याद है? कैसे करेंगे? हमें x का वैल्यू बताना है। ये देखो, जब क्लास के बारे में बात करते हैं ये f0 होता है, इसके पीछे वाला f1 होगा, बाद वाला f2 होगा, ठीक है। ये l होगा और इसका बीच का डिफरेंस क्या होता है? हाइट होता है, होगा। आंसर आपको दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है कि मॉड 140 और l क्या है? 140 है। आंसर क्या होगा? f0 बराबर f1 33, बिना फॉर्मूला लगा हुआ। देखो, जब मॉड बराबर l हो जाए तब क्या होता है? f1 बराबर f0 हो जाता है और हमें f0 का वैल्यू बताना है जो क्या होगा? 33 के बराबर हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला बता देते हैं क्या होता है, कैसे होता है ये भी देखो। 0 हो जाता है। मॉड बराबर क्या होगा? l प्लस, क्लास में कैसे याद किए हुए हैं? बड़का में से पहले छोटका घटाओ, f1 माइनस f0 बट्टा नीचे में क्या? बड़का माइनस छोटका, f1 माइनस f0 माइनस f2 माइनस f1। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेगा सर ये फॉर्मूला तो हम नहीं देखे हैं। आप जो देखे हो वो ऐसे ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? देखो, l प्लस f1 माइनस f0, ये याद कराने का एक तरीका था। ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 2f1 माइनस f2 माइनस f0, ऐसा ही कुछ देखे होंगे, इंटू h, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। जब हम मॉड दिया गया है 140 और l कितना है? 140, तो 140 जब इस साइड आएगा तो इक्वल के इस साइड तो 0 हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा? f1 माइनस f2 बट्टा, ये सेम को हम लिख देते हैं, इनटू हाइट। देखो, सेम जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, h भी इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये क्या है? ये 0 है, f2 नहीं है, ये 0 है, f0 ऊपर वाला है ना। 0 हो गया तो इसका मतलब क्या? f1 बराबर f0 हो गया। तो हमारा f1 कितना है? 31, 33 है, और f0 कितना है? x है, x बराबर 33, यही आंसर होगा। अगर ये चीज़ आपको पता होता तो आप बिना फार्मूला का भी आप सॉल्व कर लेते, नहीं तो फार्मूला में रखेंगे और हर वैल्यू को रखेंगे तब आप सॉल्व करेंगे। चलिए, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इक्वल टू 0 है का डिस्क्रिमिनेंट बताना है। साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक हल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है? 13। 13 चौका 52, 52 में से 4 जाएगा माइनस का 48। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2 ऑप्शन में होता तब आगे चेक करते, थोड़ा इसको कठिन बना सकता था एग्जामिनर कि 2 जगह 48 देता, एक जगह कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, एक जगह कुछ और दे देता। लेकिन आपको पता है कि अगर डी लेस देन 0 होगा उस टाइम में हमारा रूट क्या होगा? इमेजिनरी होता है और अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है। दिया गया एक विक्रेता ने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपया में कितनी चॉकलेट खरीदी होगी? ये शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन, शायद वहां पे 75% था। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5 होगा, मतलब कि 5 के वस्तु को 7 में बेचना चाहेगा। ये परसेंटेज चेंज है, तो क्वांटिटी क्या होगा? इसका पलट जाता है, 7 से 5 हो जाएगा। मतलब 1 रुपया में 5 क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो 1 रुपया में 5 ही क्या होगा? 1 रुपया में 5 बेच रहा है, 5 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 7। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ये सीपी है, ये एसपी है। परसेंटेज इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। दोनों जगह पे एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। दिया गया एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर
74 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पर मिलती है तो आदमी की चाल ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीजीएल से कॉपी किया। देखो क्या दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पे एक लड़का है जो पैदल आ रहा है। टैक्सी स्टैंड से पहला गाड़ी निकला, उसको यहाँ मिल गया, ठीक है। पहला गाड़ी जब निकला और इस आदमी को यहाँ पे मिल गया है, उसके बाद जब दूसरा गाड़ी निकला है, ये भी लड़का चल रहा है, स्टैंड की तरफ जा रहा है बस पकड़ने के लिए। जिस लड़के को जो सेकंड गाड़ी मिलेगा वो 10 मिनट के बाद मिला, मतलब ये लड़का 10 मिनट चल रहा होगा तो यहाँ पे पहुंचा होगा और ये गाड़ी यहाँ से आया और इसको यहाँ पे मिला, मतलब कि 10 मिनट में वो यहाँ पे लड़का पहुंचा होगा और इतने दूरी को ट्रेवल करने के लिए दूसरे बस को कितना लगेगा, 18 मिनट, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए उसको 28 मिनट लग रहा है। अगर यहाँ पे मिल गया है तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको 18 मिनट लगेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का होगा। तो टाइम का रेशियो क्या है, 18/10, ये टाइम का है। इसका रेशियो क्या होगा, 9/5। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो 5 से 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 74। तो 9 यूनिट का वैल्यू बताना। इतना तो पता है, जो आंसर होगा वो 9 से कटेगा। 5 5 10, 10 3 13 नहीं कट रहा है। 8 1 9, 8 2 10 नहीं कट रहा है। 4 3 7, 7 2 9 कट रहा है। 3 3 6, 3 9। दो ऑप्शन में हम लोग क्या किए, फंस गए। तो 5 यूनिट का वैल्यू 74 है, तो 1 यूनिट अगर हम इसको 75 मान ले, ये क्या होगा, अगर हम इसको 75 मान ले तो ये क्या होगा, 15 गुना होगा। मतलब कि जो भी वैल्यू को उससे थोड़ा सा छोटा हमारा आंसर होगा, ये 15 गुना है तो ये भी क्या होगा, 15 गुना होगा। 15 नामा 135, 135 से वैल्यू जस्ट छोटा होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। दशमलव में क्यों कैलकुलेशन करना, करिए इस क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है? अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जामिनर आपको ट्रॉफी नहीं दे देगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। हम देखें कि 74 5 का से नहीं कट रहा, लेकिन 75 कर देंगे तो कट जाएगा। 15 50 75 होता है, 15 नंबर 135 होगा। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 11 कितना हो जाएगा, 14। और हमें 4/9, उधर भी 4/9 है, ये क्या हो जाएगा, 4/29। तो इसको क्या करेंगे, प्लस का 2, और ये अगर पलट देंगे तो क्या होगा, माइनस का 14। ये कटेगा तो क्या होगा, माइनस का 12 बराबर 4/29। ये क्या होगा, 9m + 7। बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। -12 बराबर 9m + 7। 12 इधर जाएगा तो 19, 19/9 माइनस का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये तो पता है ना, आसान है ना। बेस सेम हो, a का पावर m बराबर n, तो m बराबर n हो जाता है। अगर कहीं पे am लिखा हुआ है, a इनवर्स m लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a का पावर m। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि a/b का पावर m है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, b/a - m लिख सकते हैं। मतलब कि अंदर वाली चीज को पलट देंगे, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे पलट के किए। बताइए आंसर इसका क्या होगा। दिया गया, मान लीजिए कि x/y 2/5 और y/z 4/7 है। यदि 15,120 को x, y तथा z में वितरित किया जाता है तो x, y तथा z की धनराशि ज्ञात कीजिए। बताइए, अगर हम ऑप्शन से देखें तो जो z यहाँ पे 7 है, मतलब कि जो z का वैल्यू होगा वो 7 से कटना चाहिए। बोलेंगे हाँ सर, 7 से अगर पहला ऑप्शन ये z का है, ये लास्ट वाला z का वैल्यू, क्योंकि इसी ऑर्डर में लिखा गया। 77 है, 100 नहीं कट रहा है, ये नहीं आंसर होगा। 64 क्या होगा,
9 सत्ता 63 कट रहा है तो ये 120 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। 12 सत्ता 84 ये कट रहा है। 742 कट रहा है, एक बार में जाएगा। 7 छक 42 कट रहा है। दो ऑप्शन हट गए, दो ऑप्शन बच गए। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है, वाई का वैल्यू 5 है, मतलब जो एक्स का वैल्यू होगा वो 8 से कटेगा। तो 8 का व्यवस्था का नियम क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट हम चेक करेंगे। लास्ट का 3 डिजिट 920 से है, ऑड नंबर है, तीसरा डिजिट ऑड है, तो 4 जोड़ेंगे, 20 प्लस 4 क्या होगा 24। 24/8 कटता है, मतलब कि 1920 8 से कटेगा। 500 ऑड है तो 4/8 नहीं कट रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आप ऑप्शन के मेथड से कर सकते हैं, वैसे बहुत आसान है। कैलकुलेशन बढ़ेगा x अनुपात y अनुपात z। यहाँ पे y 5 है, यहाँ पे y 4 है। दोनों जगह इक्वल करने के लिए पूरा रेशियो को हम लोग 4 से गुना करेंगे और इसको पूरा 5 से करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, और ये क्या होगा 7 पच्चा 35, यही होगा। 55 और 8 63, 63 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 15,120। ये इसका कितना गुना है, 2 है ना, तो 4 24, तो 63 का ये 240 गुना है। इसका भी आप 240 गुना करोगे, इसका भी 240 गुना करोगे, और इसका भी 240 गुना करोगे। हम तो नहीं करेंगे, हम तो ऑप्शन से मिल गया तो ऑप्शन से लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बताइए, 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, बताइए। 6400, आप लोग को आंसर आ रहा है? मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा। ये अभी तक हम नहीं किए हैं, क्योंकि 6400 में मान लेते हैं कि एक भी 2 बचा होगा, तो हमारा आंसर जो होगा ऊपर अंश क्या होगा, वो इवन होगा। ये तीनों ऑड हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन देख लेंगे, क्या दिक्कत। लेकिन 99% ऑप्शन बी ही होना चाहिए। 6400 बट्टा ये क्या होगा, 3700 को कितने घंटे में, 9 घंटे में, प्लस 3700 को 6 घंटे में। 2 जीरो से ये कट गया। अगर हम 37 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, 64/37 गुना 6 9 15, ऊपर में क्या जाएगा 9 गुने 6 आ गया, द्वितीय, और ये क्या होगा 5 5 तिया 15 आ गया। नीचे में क्या आया 185, इवन तो मिल गया ना। 9 दूना 18, 8 चौक 32, सही है। पता इतना चीज है इसमें, एक गो तो 2 बचेगा ना, एक गो 2 जैसे ही बचा तो इवन ही आएगा आंसर। एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन होता तब सोचते हैं। करिए ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। -6 प्लस 1 माइनस का 1, एक में से 1 गया 0, 6 से गुना होगा 0, भाग देंगे 12 से 0, आंसर आएगा 194। चलिए, आज का मॉक टेस्ट खत्म हो गया। जो जो होमवर्क दिए हैं आप कमेंट में जरूर बताना। कैसा लगा मॉक टेस्ट वो भी कमेंट में बताना। सॉल्यूशन मजा आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कूद फांगना पड़ेगा, आंसर तक पहुंचना है, जैसे भी पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग ख्याल रखना।